सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं यूपी विधानसभा 2022 की। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोगों के बीच में ओबरा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सुभाष खरवार जी मौजूद हैं, जो बीच में हैं। और आपके पास इसके पहले उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष का दायित्व था, जो पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। और ठीक सामने हमारे इधर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नंदलाल पांडे जी मौजूद हैं। अब हम बिना समय गंवाए अपने विषय पे आते हैं, क्योंकि आपकी भी व्यस्तता है। तो सबसे पहले हम सीधे हम सवाल पूछते हैं कि ओबरा विधानसभा में आपका किससे संघर्ष है, किससे लड़ाई चल रही चुनाव में? देखिए, लड़ाई तो किसी से मेरी नहीं है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है और हमारे कास्ट का जो वोट बैंक है, उससे लड़ाई में सबसे मैं ज़्यादा हूँ। लेकिन यहाँ दो मंत्री हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी है और प्लस बहुजन समाज पार्टी से मैं हूँ। तो लड़ाई मेरी करीब करीब है तो बीजेपी से ही है, नहीं तो आगे लड़ाई किसी से मेरा नहीं है। कुल मिलाकर के आप दूसरे नंबर पे बीजेपी को मानते हैं? दूसरे में बीजेपी है मानते हैं आप जी। और इसी के साथ जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि इस क्षेत्र का अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? इसका कारण दरअसल बहुत है कारण। जो भी इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया विधायक, वो बिल्कुल इस क्षेत्र से मतलब उस तरह लीडरशिप उसके अंदर था ही नहीं। वो एक बिजनेसमैन की तरह था, जो कि वो बिजनेस में ही अपना समय गंवा दिया। जब क्षेत्र में काम करने का तो बहुत वैसे है, क्योंकि ये ट्रेवल एरिया है, इतना ज़्यादा वो है यहाँ काम करने का, लेकिन किसी ने इस क्षेत्र को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आदिवासी से जीत के लोग जाते हैं, लेकिन उनकी दर्द नहीं जानते हैं आदिवासियों का। लेकिन हम तो दर्द जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि हम बहुत दिनों से इस क्षेत्र में चलते हैं। मैं जिलाध्यक्ष भी रहा बसपा से, संयोग से मंत्री भी माननीय बहन जी ने हमको बनाई। तो इस क्षेत्र से हमारा पुराना नाता रहा है। और इस क्षेत्र में जब जाता हूँ देखता हूँ तो यहाँ के गरीबी, यहाँ के पानी पीने की व्यवस्था और ये सब तमाम जो खेती की ज़मीनें हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीनें हैं, जहाँ से बिल्कुल आज के डेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहीं गरीबी है, अशिक्षा है, तो आपको ओबरा विधानसभा में है। ये फैक्ट है। लेकिन इसको किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को, क्योंकि आज आदिवासी सीट है। ये आदिवासी हमारे इससे पहले, जिससे मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पीछे है, वो बिल्कुल ऐसा था ही नहीं। इनके अंदर कोई लीडरशिप नहीं था, ऐसे आए लोग जीत गए। लेकिन इनको देखना चाहिए था। और आज जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को तो खदेड़ा जा रहा है कि भाई आप बताओ क्या काम किए। लेकिन हमने बताया आपको कि माननीय बहन जी 2007 से 12 का जो शासन था, ये शासन में माननीय बहन जी ने इतना काम कर दी इस क्षेत्र के लिए। हम लोग जब जुगैल जाया करते थे तो सोचना पड़ता था जुगैल जाने के लिए, लेकिन माननीय बहन जी ने वहाँ जब चौपन में थाना बनवा दिए, चौपन से लेके आपके जुगैल में थाना जो बना है, वहीं पे आपके एक विद्यालय बनवाई है बहन जी ने, जो आप तो उसके चलते कस्तूरबा जो विद्यालय है, तो बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, वो बच्चों के लिए जो स्कूल छोड़ चुके थे, बैठ गए थे घर में, लेकिन शिक्षा को देखते हुए माननीय बहन जी ने वहाँ पे जो विद्यालय बनवाई। और उसके चलते जो रोड बना है आज, इतना सुंदर रोड बन गया है कि आज कई चक्कर आदमी अप डाउन कर लेता है। लेकिन एक समय था कि वहाँ जाने में लोग हिचकिचाते थे। जो पुल बहन जी ने बनवाया, आज वो पुल के वजह से रोड बन गया, आज तो कई चक्कर लोग आ जा रहे हैं। तो उससे विकास हुआ। और गांव में मैं जाता हूँ तो जो रोड जहाँ नहीं बना, वहाँ पे आपके सीसी रोड बना के, सीसी रोड में बहन जी ने बनवा के हर दरवाजे को फर्स्ट क्लास के आज डेवलप किए हुए हैं। और हर विद्यालय जो है, सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी विद्यालय हों, ये बहन जी ने वहाँ बनवाने का काम किया।
और आज देख लीजिए बीजेपी की सरकार 5 साल रहा, उससे पहले सपा का भी सरकार रहा 5 साल, लेकिन एक भी विद्यालय लोगों ने नहीं बनवाया। इतना ही नहीं, मेड़दर में बहन जी ने विद्यालय बनवा के आज इंटरमीडिएट कॉलेज बन के पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक वहाँ वो विद्यालय का संचालन नहीं हो पाया, कोई टीचर नहीं जा पाया। तो हमको यदि ओबरा विधानसभा से मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से ओबरा विकास का संपूर्ण विकास करने का काम करूँगा। जैसा पानी पीने की व्यवस्था वहाँ बिल्कुल नहीं है, आज भी वहाँ चौहाड़ का पानी पी रहे हैं, नाले का पानी पी रहे हैं। ये कोई जिंदगी है? मतलब सर आप घूम के जब देखेंगे यहाँ की एरिया तो ऐसा लगता है कि आज़ादी के इनको कहीं से हवा मिला ही नहीं, बिल्कुल आज़ादी से, जबकि आज 70-75 वर्ष हो गया। तो हमारे कहने मतलब इनको आज़ादी का लाभ कब मिले? अब तक तो ये संपूर्ण विकास हो जाना चाहिए। सिंचाई का कोई व्यवस्था है ही नहीं, जबकि रेण नदी, सोन नदी इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ का पानी दूसरे जगह लिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन ये आदिवासी अंचल में ये बिल्कुल आज भी पानी पीने का वो चौहाड़ का पानी पी रहे हैं। कितना शर्म की बात है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए मैं समतलीकरण, सबसे पहले खेती का समतलीकरण हो, लिफ्ट से पानी इनको देने का काम करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था किया जाएगा, जगह जगह चेक डैम बनवाया जाएगा। बहन जी ने उस समय भी जब सरकार थी 2007 वाली, तो उस समय बहन जी बहुत जगह चेक डैम बनवाने का काम किए हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल इसके बाद तो कोई कुछ किया ही नहीं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आदिवासियों को जो जमीन है ये आज वन विभाग से सटा हुआ जमीन है, आज भी सुरक्षा खाई को लोग खोद रहे हैं, वहाँ पे पौधे लगा दिए जा रहे हैं। तो अब बहन जी ने एक वनाधिकार कानून लागू की थी 2007 में, उसके तहत आदिवासियों को, बहुत से आदिवासियों को पट्टा बिल देने का बहन जी काम किए। और जैसे ही बहन जी की सरकार खत्म हुई, इसके बाद लोगों ने उस फाइल को ही बंद कर दिया गया, सपा ने बंद किया और उसी तर्ज पे आज बीजेपी ने भी बंद कर दिया। वो किसी ने देखा नहीं कि आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अनहित हुआ है। अब इसके बाद भी क्या हुआ, आज के डेट में आप देख लीजिए कि बीजेपी का जब गवर्नमेंट बना तो उस समय भी इन हमारे कास्ट को, हमारे जाति, खरवार जाति को, जबकि ओबरा विधानसभा में जितने वोटर हैं उसमें से सबसे ज्यादा कोई है आदिवासियों में ही नहीं, सब जातों में है तो सबसे ज्यादा खरवार जाति के लोग हैं, इसके बाद ही दूसरी जाति के नंबर आता है। लेकिन आज बीजेपी भी नहीं पूछा इसको, ना आपको सपा ने पूछा। जब भी यहाँ पर पूछा है तो बहुजन समाज पार्टी ने पूछा है। 96 में घबड़ी सिंह ने बहुजन समाज पार्टी से आपके सदस्य विधायक हुए थे। इसके बाद हमें भी माननीय बहन जी ने सम्मानपूर्वक 2007 में जब सरकार बनी तो एक उपाध्यक्ष बनाने का की आवास विकास परिषद में, जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त होता है। आज माननीय बहन जी ने हमें यहाँ लाके आज विधायक का टिकट दी है। तो हमारे आज जो है हमारे बिरादरी के लोग, हमारे खरवार समाज के लोग, चमार समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, अन्य पिछड़े समाज के लोग जो हैं वो भरपूर हमें मदद करने का काम कर रहे हैं। खरवार बिरादरी के लोग आपके साथ मजबूती साथ लगे हैं, क्योंकि हर दौर सर इसमें उपेक्षा किया है। अच्छा, गोंड बिरादरी की बात बताइए कि वे कहाँ पर है? गोंड बिरादरी भी देख रहे हैं क्योंकि वो मेरे साथ भी ऐसा नहीं है, वो देख रहे हैं कि यहाँ 3 गोंड लड़ गए चुनाव, सपा से गोंड लड़ गया है, बीजेपी से गोंड लड़ गया है और आपके कांग्रेस भी गोंड लड़ गया है। तो साफ कह रहे हैं कि जब ये तीनों मिलकर हार ही रहे हैं तो हम क्यों इनको वोट देने जाएं, ये सुभाष खरवार को ही उठ के उन्हें वोट दे दिया जाए। ये उनकी मानसिकता है, क्योंकि मैं भी तो आदिवासी वही कैटेगरी का हूँ, रोटी बेटी का संबंध मेरा भी उनसे है, तो उनका भी ये कहना है। जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो निश्चित रूप से बात उठ रही है। अब हम आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज साफ पानी का है पीने के लिए जी। तो जो प्रदूषित पानी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं जी, उसके लिए आपकी तरफ से क्या पहल होगी? देखिए, मैं इसके लिए जगह जगह आरओ लगाना चाहिए हमें, जगह जगह आरओ लगा के इनको शुद्ध पेयजल देना चाहिए हमें, तभी जाके हम यहाँ के आदिवासियों को, क्योंकि बड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप जाइए सर तो आपको पानी देके तो पीने का मन नहीं करेगा, लेकिन हर गांव में आरओ लगा के इनको शुद्ध जल पहले पीने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जो CSR का पैसा है जी, विभिन्न जो कंपनियां आती हैं, कारखाने स्थापित करती हैं,
जन सुनवाई होती है, इसमें वादा करते हैं हम सड़कें बनाएंगे, बिजली देंगे, चिकित्सा देंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो उस मामले में कहीं कुछ तो होता नहीं। उसके बारे में आप क्या करेंगे? देखिए, दरअसल क्या है कि लेना हमको है, हम ले नहीं पा रहे हैं। मतलब हम पावर मिलते हुए यहाँ का आदिवासी विधायक बना के पावर तो दिए हैं, जो पैसे जो डंप पड़े हुए हैं या दूसरे जगह में यूज कर दिया जा रहा है, यदि यहाँ का विधायक एक्टिव हो तो हम दूसरे जगह को इस पैसे को ट्रांसफर क्यों करेंगे? हम अपने क्षेत्र में विकास में लगाएंगे। यदि ये पैसे को जो डंप पड़े हुए हैं या दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जा रहा है, इसी पैसे को ही लगा दे इस ओबरा विधानसभा में, तो यहाँ का पूरी जमीन समतलीकरण हो जाएगा, पूरी अच्छी खेती लायक जमीनें बन जाएंगी। लेकिन ये यहाँ के विधायक उसको जानते ही नहीं है, न करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, यहाँ जो बेरोजगारी है उसका हल कैसे करेंगे आप? बेरोजगारी दरअसल मैं तो सोचता हूँ कि नहीं है यहाँ। अच्छा जी, मेरे समझ से नहीं है, लेकिन बेरोजगार लोगों को पैदा किया गया है जी। जबकि हमारे ओबरा विधानसभा में बहुत से प्लांट हैं, हिंडाल्को, कनौरिया, ये तमाम प्लांटें हैं, कृषि उद्योग हैं। यदि यहाँ के, लेकिन फिर भी यहाँ के हर गांव के बच्चे करीब करीब बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ठीक है, आज हिंडाल्को, कनौरिया, हाईटेक जो हैं, तमाम प्राइवेट प्लांटें हैं। तो यदि मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, मेरे पास फिटर नहीं है, मेरे पास वेल्डर नहीं है, लेकिन हेल्पर तो मैं हो सकता हूँ, तो उन बच्चों को जो बाहर चले जा रहे हैं उनको हेल्पर वही नौकरी मिल जाए, तब भी रोजी रोटी। आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि हम बेरोजगारी नहीं बल्कि बेरोजगारी पैदा किया गया है। जी, ये तो बहुत बड़ा आरोप है प्रतिनिधि के ऊपर और सरकार के ऊपर। इस आरोप का आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। कि सरकार ने इसकी उपेक्षा की लोगों की, क्या ये भी मानते हैं? नहीं सर, एक चीज है, यहाँ आंदोलन खड़ा नहीं कर किए हुए, बेरोजगारी का आंदोलन खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी ने आंदोलन खड़ा किया ही नहीं। और ये आंदोलन खड़ा हो तो इनकी मजबूरी हो जाएगा हमें नौकरी देने का। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल और है आपसे कि आज आप चुनाव में, कल आप विधायक होंगे, मंत्री बनेंगे, और आपकी सरकार में अगर फिर बेरोजगारों की इसी तरह से उपेक्षा होगी तो आप बेरोजगारों के साथ खड़े होंगे कि सरकार के साथ खड़े रहेंगे? नहीं, मैं तो बेरोजगारों के साथ खड़ा हूँ। इसीलिए हमने ये सवाल पूछा क्योंकि उसके बाद इस तरह की चीजें आती हैं। मैं बेरोजगारों के साथ, क्योंकि मैं खुद एक बेरोजगार था, तो नेतागिरी में चला आया। रोजगार तो मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, रोजगार ही नहीं था तो आदमी क्या करता है? बेरोजगार क्या करेगा? कहीं ना कहीं अपना वो करेगा। अच्छा, युवाओं में जो आक्रोश है, गुस्सा है ग्रामीण क्षेत्रों में, जी, जैसे सरकार उनको विविध नाम से बुला देती है, कभी नक्सल कहती है, कभी कुछ कहती है, जी, तो क्या उसका बेरोजगारी से भी रिश्ता है? बेरोजगारी से तो बिल्कुल हम कह रहे हैं, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। मैं तो बताया ना कि जमीन मेरे पास पड़ा हुआ है, वो सिंचाई की वो भाव से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम बेरोजगार हैं। एक तरह से हमारी जमीन रहते हुए हमें पैदा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मजबूरी हमारा है ना। तो ये मतलब सब मिला कर देखा जाए तो बिल्कुल सरकार का दोष है, और सरकार के साथ साथ जो यहाँ का लीडरशिप है, जो यहाँ के MP MLA बन के जाते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी कमी है। हम अब बात करते हैं चिकित्सा के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। उसके बारे में आप कितना संतुष्ट हैं? जो स्वास्थ्य सुविधा है उससे संतुष्ट हैं या कमी है? आप बनेंगे तो उसको कैसे पूरा करेंगे? ये मैं स्वास्थ्य सुविधा से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जी। इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि छोटा मोटा भी बीमारी होती है तो हम जाते हैं जनपद में, या उससे कुछ ज़्यादा हो गया तो हम सीधे रिफर हो जाते हैं बनारस में। तो मेरा तो मानना है कि हर जगह एम्स बना हुआ है, तो इस जनपद को एम्स क्यों नहीं मिल सकता है? बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा आय होती है नोएडा के बाद। जी, राजस्व हम बहुत देते हैं, नोएडा के बाद हम राजस्व के मामले में सोनभद्र है, लेकिन फिर भी हम इस तरह की व्यवस्था नहीं है जो हम एक इलाज के। इतना ही नहीं सर, यहाँ पैर टूट गया तो हम चले जाते हैं बनारस, जाके ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होना पड़ता है। तो यहाँ भी एम्स की तरह हॉस्पिटल बननी चाहिए, तभी सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, हम प्रदूषण के संदर्भ में बात कर लेते हैं। जी, भारतवर्ष में चूंकि हमारा क्षेत्र सिगरौली जोन के अंतर्गत आता है, जी, कभी नंबर 1 कभी नंबर 2 प्रदूषण के क्षेत्र में। जैसे कल कारखाने बहुत सारे हैं, जी, कोयले जलते हैं, उससे राख निकलती है। जी।
तो इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे कि जो खेती नुकसान हो रही है, जो महुए के पेड़ हैं उनसे उनको क्षति पहुंच रही है, पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सर मैं बताऊं, पहले मेरे गांव की बात बता रहा हूं। वो गांव में एक पलाश का पेड़ होता है जी जी। उसमें बहुत ज़्यादा लाख पैदा होता था। आज वो पलाश में एक भी लाख नहीं मिलेगा आपको। ये जो चिमनी के जो धुआं निकल रहे हैं, इससे वो भी प्रभावित हुआ, हमारा खेती भी प्रभावित हो रहा है ये। लेकिन आज मैं बताया ना कि कोई आंदोलन खड़ा ही नहीं पाया। तो जो मेरा नुकसान हो रहा है, प्रदूषण का जो नुकसान हो रहा है, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिस दिन कंट्रोल हो जाएगा उस दिन हमारा खेती भी अच्छा होगा, पानी भी जो दूषित, ये जो खराब पानी है वो हमारे नाले में डाल देना, उसी में पी रहा हूँ। तो इसके लिए आंदोलन खड़ा करके ये जो फैक्ट्रियों से जो हम प्रदूषण पैदा हो रहा है, इसको हमें रोकना चाहिए। तो आपकी बात से हमें मान सकते हैं कि ओबरा विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं जी या जो बेरोजगार युवा है, जो परेशान है, हलकान है या किसान है, मजदूर हैं, जी, तो कल आपकी सरकार बनेगी तो आप उनके हक में काम करेंगे और उनके लिए एक आंदोलन भी खड़ा करेंगे जी, ताकि उनकी समस्या के समाधान हो। समस्या खड़ा। इसके अलावा और अगर आप कुछ करना है, क्या अपील करते हैं जनता से, किसको मतदान करने के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि भाई एक बार मुझे भी मौका मिले। बहुजन समाज पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ और गुण को देख भी लिए हैं लोगों ने बना के। तो मैं तो अपने मतदाताओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि भाई खरवार को भी बना के देखो आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी भर पर होता है। 5 साल का है, यदि मैं काम अच्छा नहीं करता हूँ तो अगले बार बदल दिया जाए। अच्छा, वर्तमान समय में आप भ्रष्टाचार किस रूप में देख रहे हैं? इस सरकार में भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है? क्या कंट्रोल हुआ है, बढ़ा है, क्या है? भ्रष्टाचार तो बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल इसका कोई सीमा ही नहीं है। अब उसकी कोई परसेंटेज निकाला जाए तो मुझे लगता है परसेंटेज पार कर जाएगा, कहीं से नहीं हुआ है। लेकिन लाइन ऑर्डर भी हुआ तो बहन सरकार में आप लोगों ने देखा होगा, लाइन ऑर्डर भी इतना मजबूत लाइन ऑर्डर बहन चला के दिखाया है, कोई सा तो मैं सोचता हूँ कि किसी सरकार ने चलाया। आप क्या मानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी ही वर्तमान की सरकार चला रहे हैं या सरकार प्रशासनिक अधिकारी चला रही है? देखिए एक्चुअली मैं एक चीज बता रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी भी वही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन गया तो गुजरात से अधिकारी चले आए, हाँ, वही ऐसा नहीं है सर। वही अधिकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उसको चलाने का सिस्टम अलग अलग होता है। जो सरकार बनता है वो अपने सिस्टम से चलाता है। तो बहन जी के जो शासनकाल में मैंने देखा, सपा का भी शासनकाल को देखा, आज बीजेपी के शासनकाल को देख रहा हूँ। तो लाइन ऑर्डर की बात है तो बहन जी से बेहतर तो किसी ने नहीं चलाया। आपसे हमारी बातचीत हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप जैसा व्यक्ति ही यहाँ से निर्वाचित होकर के आए, यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और साथ साथ उन समस्याओं को निदान के लिए जरूरत पड़े तो आप कंधा से कंधा मिला करके आंदोलन भी करें। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।